वेलकम गाइज, जे कलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम और कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस से रिलेटेड हम क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस सिलेंडर से रिसाव होने पर किसके कारण गंध आती है? जो आपका घरेलू सिलेंडर होता है, आपने भी देखा होगा जब कहीं पर लिंकेज हो जाता है या फिर कहीं ओपन रह जाता है तो गंध आती है, तो किसके कारण आती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेथाइल मरकैप्टन। ठीक है, मेथाइल मरकैप्टन आपको ऑप्शन दिया होगा, उसी पर आपको टिक करना है अगर इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मंदक और परिष्ठक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? हमारा जो परमाणु रिएक्टर होता है ना, उसमें मंदक और परिष्ठक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। सो गाइस, इसमें भारी जल D2O का उपयोग किया जाता है। ठीक है, D2O इसका सूत्र होता है भारी जल का, और जो हमारा नॉर्मल जल होता है उसका H2O होता है। ठीक है, और इनमें क्या फ़र्क होता है आपने देखा होगा। भारी जो जल होता है ना, अब आप सोच रहे होंगे ये भारी जल कितना भारी होता है। वो भारी दिखने में सेम ही दिखते हैं दोनों, बट ये भारी जल थोड़ा, इसको खारा पानी भी हम बोलते हैं, और ये हार्मफुल होता है हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए। भारी जल जो होता है ये, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इनका यूज़ अगर आप करते हो भारी जल का तो आपके हेयर फॉल होने लगते हैं, बाल चढ़ने लगते हैं। ठीक है, तभी आपने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति होता है, जब ग्रामीण एरिया से शहर की ओर जाता है ना, तो इसी भारी जल के कारण उनके बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि सिटीज़ एरिया में भारी जल होता है, अगर उनको फिल्टर नहीं करते तो ये प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम और बालों का झड़ना स्वाभाविक है। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का रंग सफ़ेद से पीला किस वजह से होता है? सो सिंपल, एसिडिक रेन यानी कि अम्लीय वर्षा के कारण ऐसा होता है। एसिड रेन तो आप जानते होंगे, इसमें क्या है, हमारा जो NO2 है और SO2 है, इसका कॉम्बिनेशन होकर अम्लीय वर्षा हो जाती है, जो कि फसलों के लिए भी हानिकारक होती है और ताजमहल के लिए तो है ही सही। ठीक है, तो ये इस वजह से होता है। चलते आगे की ओर। प्राकणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन जो है उनके स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेलिनोलॉजी। ठीक है, याद रह जाएगा, पेलिनोलॉजी। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा आर्टिफिशियल जो रेन होती है वो कराई जाती है बहुत सी कंडीशन में गवर्नमेंट द्वारा, तो किसके थ्रू करवाई जाती है, बताइए। सिंपल, सिल्वर आयोडाइड के थ्रू, यानी कि सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। जैसे कोई बादल हो गए बहुत सारे, ठीक है, अब बादलों तक किसी विमान के थ्रू जाना पड़ेगा या फिर हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना पड़ेगा, इनके ऊपर जाके छिड़काव करते हैं किसका, सिल्वर आयोडाइड का, और फिर ये जल जो होता है ना, ये उदासीन होकर नीचे गिरने लगता है। ठीक है, उदासीन होकर नीचे गिरने लगता है, कृत्रिम वर्षा हो जाती है, तो सिल्वर आयोडाइड ऊपर छिड़का जाता है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे अगर बारिश नहीं होती है तो फिर कृत्रिम वर्षा करा लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर इसका छिड़काव किया जाता है तो फिर बारिश को रोकना कंट्रोल नहीं हो पाता। ठीक है, बाढ़ जैसी कंडीशन हो सकती है, तो इसलिए इसका रिस्क नहीं लिया जा सकता। चलते आगे को। सिरका किस गोल का बना हुआ होता है? सिरका जो होता है वो किस गोल का बना होता है, किसका बना होता है? तो वो बना होता है एसिटिक अम्ल का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना साइंस के, आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो गया, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा जॉब के लिए, उसमें अक्सर पूछ ले जाता है। ठीक है, तो इनकी तैयारी करना आपका फ़र्ज बनता है। अगला है हमारा, मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? आपको अपना कैमरा तो याद होगा कितने मेगापिक्सल का है, बट आपकी आँखों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कितना मेगापिक्सल की होती है, बताइए। सो सिंपल, 576 यानी कि 576 मेगापिक्सल की होती है। याद रह जाएगा, 576 मेगापिक्सल। आपका कैमरा छोटा पड़ जाएगा इसमें तो। ठीक है, तो 576 की होती है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं, बट इसका अपोजिट अगर आपको याद करने को बोला जाए कि फिर पुरुषों में सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? पुरुषों की बात आए तो आपको टेस्टोस्टेरोन बताना है। ठीक है, अगर महिलाओं की पूछे तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आपको बताना है। ठीक है, चलते आगे को। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं?
त्वचा की जो ऊपरी लेयर होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस को बोलते हैं। चलते, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तन कर देता है, बताइए कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन कर देता है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा जाइमेज एंजाइम। ठीक है, जाइमेज एंजाइम कर देता है ग्लूकोज को एथेनॉल में। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, दूर संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो तरंग। ठीक है, या फिर माइक्रोवेव भी है, इसको आप बोल सकते हो, वेव का मतलब तरंगी है। ठीक है, चलते आगे। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस में किया जाता है। अब आप पूछेंगे ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक छोटा सा कैमरा लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको किसी भी ट्यूब के आगे लगाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर को अब इसको कहीं भी हमारी बॉडी के अंदर भेजा जा सकता है, इंटरनल ऑर्गन देखने के लिए, शरीर की आंतरिक संरचना देखने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, एंडोस्कोपी में। ठीक है, एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, हमारा जो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा माउथ है, ये हमारे आहार नाल है, ये हमारा स्टोमक है। ठीक है, अगर मान लो स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो गई, अल्सर वगैरह हो गया, ये सब देखना हो ना, तो फिर एंडोस्कोपी यहाँ से इंसर्ट की जाती है और इसको स्टमक में भेजा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोस्कोपी क्या होता है। ठीक है, चलते आगे की ओर। दूध प्रोटीन कौन सा है, तो वो है कैसिन। ठीक है, चलते आगे की ओर। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर इंट्रेंस एग्जाम और हर कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कह सकते हैं, विटामिन बी कह सकते हैं। ठीक है, चलते आगे की ओर। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में ये भी पता होना चाहिए किसकी कम होती है। ठीक है, तो बताइए कि किसकी सबसे ज़्यादा होती है तरंगदैर्घ्य। सो सिंपल, रेड कलर की। ठीक है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सिग्नलों पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब सबसे कम की बात करें तो किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो वो है पर्पल बैंगनी रंग की। ठीक है, सबसे कम आपको याद रखना है और सबसे ज़्यादा वाली आपको पता रखनी है। ठीक है, चलते आगे की ओर। प्रोटीन का पाचन होने पर यह किस रूप में बदल जाती है, बताइए। प्रोटीन का पाचन होने पर यह किस रूप में बदल जाती है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। हमारा जो ब्लड होता है ना, उसका पीएच मान कितना होता है, ये तो आपको पता है कि जितना कम होगा पीएच मान उतना ही एसिडिक होगा। ठीक है, और जितना मान बढ़ता जाएगा एसिडिटी कम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि हम एल्कलाइन की तरफ बढ़ रहे। अब आप बता सकते हो कि हमारा पीएच का मान कितना होता है। तो सिंपल, आपको पता है कि 4.7 पे कुछ अम्लेसा कुछ सारेसा। ठीक है, सो सिंपल, हमारे जो ब्लड का पीएच मान है 7.4 होता है। ठीक है, आ जाए अगर क्वेश्चन तो टिक कर देना 7.4 पे। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर का ब्लड बैंक पलिया स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हेड के नीचे थोड़ा इधर एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है, पलिया। चलते आगे और। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, किसने की थी इसकी खोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। अगला है, सोते समय ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपको पता होना चाहिए, चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया होगा कि बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर पहले जैसे रहता है। कुछ इस प्रकार के आपको कंफ्यूजन ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको कौन से ऑप्शन पर टिक करना है ये तो आपको याद होगा, तब करोगे ना। तो सोते समय ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है, तो घट जाता है। ठीक है, घट जाता है। अब क्यों घट जाता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है रिलैक्स हो जाता है, किसी प्रकार की टेंशन हमको रहती नहीं है, आराम से सोते रहते हैं, तो ब्लड प्रेशर तो घटेगा ही सही। कोई हमको गुस्सा नहीं होता, किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती, पढ़ाई की टेंशन भी नहीं होती, तो हमको ऑब्वियसली बात है कि घटेगा ही सही। ठीक है,
तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। अगला है हमारा, रक्त का थक्का बनने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस पता होगी ना तो आप इसको इजीली कर सकोगे। तो बताइए रक्त का थक्का बनने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सो सिंपल, कैल्शियम की। आपने कैल्शियम का नाम अवश्य सुना होगा जब आपने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ा होगा तो, ठीक है। थक्के बनने की प्रोसेस जहाँ पर पढ़ी है वहाँ पर कैल्शियम का जिक्र जरूर हुआ होगा, ठीक है। तो कैल्शियम ही है जो थक्का बनाने में बेस्ट है, और जब कमी हो जाती है ना कैल्शियम की तब इसके इंजेक्शन और टैबलेट भी दी जाती है, ठीक है। चलते आगे को, ये क्वेश्चन अगला है हमारा, मानव शरीर के अंदर खून किस कारण से नहीं जमता है। बताइए हमारे अंदर ब्लड जो है किस कारण से नहीं जमता है। सो गाइज इसका जो मेन कारण है वो है हिपेरिन। हिपेरिन के कारण खून नहीं जमता है, ठीक है। चलते आगे को, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ध्यान देने वाली बात है कि अंतःस्रावी की बात की है, यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूज हो के यहाँ पर बहिस्रावी समझ लेते। देखिए दो प्रकार की ग्रंथि आते हैं, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। तो यहाँ पर पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी है, तो साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी बहिस्रावी कौन सी होती है, ठीक है। तो बताइए कि अंतःस्रावी कौन सी होती है। तो सिंपल सी बात है, थायराइड ग्रंथि। अगर अंतःस्रावी की पूछी जाए तो आपको थायराइड बताना है, अगर बहिस्रावी की पूछी जाए तो आपको लीवर बताना है। क्लियर, बहिस्रावी की पूछे तो लीवर, अंतःस्रावी पूछे तो थायराइड, ठीक है। चलते आगे को, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, बता दो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। ल्यूवेनहॉक, इसने जीवाणु की खोज की थी। एड्स रोग की जांच के लिए किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है। बताइए एड्स जो रोग है उसका टेस्ट किस प्रकार का किया जाता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है। कोरोना का टेस्ट भी कौन सा किया जाता है, आपको ये सब पता होना चाहिए। सो सिंपल, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट किया जाता है। अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, RT-PCR, ये कोरोना के लिए किया जाता है, जो कि हम पिछले MCQs हम कर चुके थे, उसमें हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अगर आपने पिछले का MCQs नहीं किया पिछली बार वाला तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कर लेना, ठीक है। गाइज बहुत ही अच्छे MCQs है, बहुत ही मेहनत करके आपके लिए प्रिपेयर किए ये, तो आपको इनको पढ़ना चाहिए। सिलेक्शन आपका होगा एंट्रेंस एग्जाम में जॉब, या फिर एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्शन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जॉब आपकी लगेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एंट्रेंस एग्जाम और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है। देखो पूछ लिया, तो वो है लीवर। यहाँ पर बहिस्रावी है, ठीक है, यानी कि इसमें नलिका होती है, जबकि अंतःस्रावी में डायरेक्ट सिक्रेशन ब्लड में होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो थोड़ा नीचे जाओगे, जैसे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये सारा PDF आप प्राप्त कर सकते हो, सारा का सारा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो मटेरियल है ये पिछले वाले MCQs अन्य बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको जिस टॉपिक पर चाहिए नीचे इस ब्लॉग पे जाके आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इन सारी नॉलेज को आप ले लो, गेन कर लो, ठीक है। बड़ी मुश्किल से प्रिपेयर किए, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है इनके लिए, ठीक है। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और कोई भी टॉपिक आप फाइंड कर सकते हो कि इस टॉपिक पर MCQs होना चाहिए, ठीक है। तो कीजिए कमेंट जितना हो सके।